जयपुर से खबर, जहां पर भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची के साथ ही विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल नगर, देवली, उनियारा, जोटवाड़ा, विद्याधर नगर समेत कई सीटों पर असंतोष भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर विरोध दर्ज करवाने पहुंच सकते हैं। कार्यालय में आपको बता दें कि कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं पर बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने को लेकर विरोध कर सकते हैं, तो कहीं बगावत करने वालों को टिकट देने पर असंतोष जाहिर किया जा सकता है और इस असंतोष को रोकना बीजेपी नेताओं के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। और सहयोगी विष्णु जो है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, देखिए कल भाजपा की पहली सूची तो आ गई, लेकिन अब सूची को लेकर असंतोष जो है वो देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि कई जगह पर विरोध के सुर भी देखने को मिल सकते हैं। अब वो कौन कौन सी सीट्स हैं जिस पर लगता है कि जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए उनको लेकर विरोध हो सकता है? अब बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर बीजेपी की ओर से पहली सूची भले ही जारी कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी यहाँ पर उठने लगे हैं। बात की जाए नगर में, तो नगर के जो 2 बार की विधायक रह चुकी है अनिता सिंह, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की समर्थक है, इसलिए उनका टिकट काटा गया है और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो लगभग 50,000 वोटों से हारा हुआ है। और इसको लेकर विरोध के स्वर वहां दिखाई पड़ सकते हैं नगर में। वहीं दूसरी ओर देवली उनियारा की बात करें तो वहां कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय सिंह बैंसला को टिकट दिया गया है, लेकिन वहां स्थानीय नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि जो विजय बैंसला वो बाहरी प्रत्याशी है, वहां पर स्थानीय उस विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, तो ऐसे में और इसको लेकर वो जयपुर भी पहुंचकर विरोध दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अगर की जाए तो विद्याधर नगर में वहाँ सांसद दिया कुमारी को टिकट दिया गया है और वहाँ जो भैरव सिंह शेखावत के जो दामाद है नरपत सिंह राजवी, उनका टिकट काटा गया। तो ऐसे में पहले वहाँ जो इस संभावना के आधार पर टिकट दिया गया कि कुछ पार्षद थे वो नरपत सिंह राजवी का विरोध करे, तो अब ऐसे में दिया कुमारी है, उनका विरोध भी वहां पर उनके खिलाफ भी असंतोष के स्वर उठ सकते हैं। रही बात झोटवाड़ा की, तो वहां भी क्योंकि पूर्व जो मंत्री हैं और वसुंधरा समर्थक रहे राज्यपाल सिंह शेखावत, उनका टिकट काटा गया। वहीं साथ ही टिकट के जो अन्य दावेदार हैं वो यहाँ विरोध कर सकते हैं, क्योंकि लगातार एक टिकट मांग रहे प्रत्याशी वो पिछले चुनाव में भी बागी होकर चुनाव लड़े थे और इस बार हालांकि बीजेपी के वो सक्रिय सदस्य नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी विचारधारा के तो वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर जो टिकट के दावेदार थे वो संतोष दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा भी बात की जाए तो कई अन्य सीटें हैं जहां पर बगावत करके, जो बीजेपी से बगावत करके और चुनाव लड़े थे, यानी इससे पहले जो चुनाव हुए हैं 2013 का और 2018 का, उसमें उन्होंने बगावत करके बीजेपी से चुनाव लड़ा था और अब वापस बीजेपी में शामिल होकर उन्हें टिकट दिया गया है, तो उनके भी विरोध यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं उनको इस असंतोष को थामने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं रणनीति बनानी होगी और इसको लेकर साफ है कि उनकी चिंता की लकीरें उनको देखी जा सकती है। बात बस्ती की जाए तो वहां पर एसटी मोर्चा सहित कई नेता है, एसटी मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सहित कई नेता टिकट मांग रहे थे, लेकिन अभी बीजेपी में शामिल हुए पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं आईएएस, उनको चंद्रमोहन मीणा, उनको टिकट दिया गया है। तो कहा यह जा सकता है कि करीब 9 सीटें ऐसी है जहां पर पहले बागी होकर चुनाव लड़ चुके हैं और उनको टिकट दिया गया है। 2 सीटें ऐसी है जहां पर दूसरी जगह से बाहर से आए प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये विरोध के स्वर यहाँ बीजेपी को, नेताओं को सामने को करना पड़ेगा उनका, और देखने की बात यह है कि कितना इसमें बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितना बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर पाती है, और अगर कुछ नेता नाराज होते हैं तो फिर उनकी नाराजगी को कैसे संभाल पाती है बीजेपी, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दूसरी तरफ आज बीजेपी की